बोला जाओ बेटा जाओ, अभी वहां जाकर के पता चलेगा। दूसरा जाता है, उठ करके लेट करके खींच, इतना प्रयास करता है फिर भी धनुष को उठा नहीं पाता। कहते कि सब राजा नहीं गए, उस राजा विचार करते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। सोचते हैं कि हम भूमिपति है, जानकी भूमि जा है, और इसका अर्थ तो हमारी पुत्री हुई, हम अपनी पुत्री से विवाह थोड़ी करेंगे। सब प्रयास कर लेते, कोई भी धनुष को नहीं उठा पाता है। अब कहते अब क्या किया जाए, बोले एक साथ मिल करके उठाओ सारे। कहते एक साथ, बोले अगर एक साथ उठा लिया तो ये तो बताओ जानकी का विवाह किसके साथ होगा। बोले पहले उठ तो जाए, बाद में विवाह का निर्णय लिया जाएगा। एक कहता है हम बताते हैं, अगर उठ गया तो फिर सब आपस में युद्ध करेंगे, लास्ट में जो बचेगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। सारे इकट्ठे होकर के जाते हैं, एक साथ धनुष को उठाने लगते हैं। कहते हैं भूप सहस दस कही बारा, भूप सहस दस कही बारा, लगे उठावन टरै नटारा, लगे उठावन टरै नटारा, कहते एक साथ मिलकर के सारे जाते उठाने लगते हैं, लेकिन 10,000 राजा एक साथ मिलकर भी धनुष को नहीं उठा पाते हैं। सब अपनी कीर्ति गवा करके चले आते हैं, मुख नीचे किए हुए। अब महाराज जनक को क्रोध आता है। अब जनक जी महाराज उठते हैं, कहते दीप दीप के राजा महाराजा सब अपने, मैंने किसी को बुलाया नहीं है, सब मेरे पेड़ को सुन सुन करके आए हैं। केवल राजा महाराजा धरती के नहीं, देवलोक से देवता भी सुंदर रूप धारण कर करके आए हैं। अरे कोई तिल मात्र भी धनुष को नहीं उठा पाया, आज के बाद कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। अब जैसे ही एक बार कहा जनक जी महाराज ने कि आज के बाद इस सभा में अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा, लक्ष्मण जी तमतमा गए। लेकिन पूरा का पूरा क्रोध पी जाते, सोचते हैं भैया कुछ कहेंगे, गुरुजी कुछ कहेंगे, तो इस बार चुप रहते हैं। जब दूसरी बार कहते हैं महाराज जनक जाइए, क्यों बैठे यहाँ पर, वापस जाइए अपने घर में, आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा। कहते वीर विहीन मही में जानी। अब तो दूसरी बार कहा लक्ष्मण जी सुनेंगे। लक्ष्मण भैया राम जी को प्रणाम करते हैं, उठ करके खड़े होते हैं। और आज लक्ष्मण जी महाराज ने जनक जी महाराज को न जनक जी कहा है ना महाराज कहा है, सीधे कहते हैं अरे कही जनक जैसे अनुचित वाणी, कही जनक जैसे अनुचित वाणी, वेद मान रघुकुल मणि रानी, वेद मान रघुकुल मणि रानी, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहा स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंद के विब्रह्मांड उठा
जो जन सत्य प्रमाण ले भावो। जो जन सत्य प्रमाण ले भावो। गरज उठे लक्ष्मण जी, कहने लगे आपके रहते हुए का कोई वीर नहीं है? अरे एक बार आज्ञा दे करके तो देखिए, मैं बताता हूँ वीर क्या होता है। प्रभु एक बार आज्ञा दे करके देखिए, मैं गेंद की भांति पूरे ब्रह्मांड को उठा दूंगा और हिलाने की बात करते जनक जी महाराज धनुष को, जैसे कमल की नाल को बालक तोड़ देते हैं वैसे ही धनुष को उठाऊंगा और 100 योजन तक भाग करके दिखाऊंगा। बहुत बोल गए। अब यहाँ पर देखिए लक्ष्मण जी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी विवेक रखे हुए कह रहे हैं अपने मन से नहीं करूंगा, तब प्रताप महिमा भगवाना आपकी कृपा से करूंगा। जब गुस्से में होता है ना व्यक्ति तो विवेकहीन हो जाता है, कुछ भी बोल देता है। लेकिन इतने क्रोधित होने के बावजूद भी लक्ष्मण जी विवेक में बोले सब करूंगा लेकिन आपकी कृपा से करूंगा। और कहते हैं लखन सकोप बचन जब बोले, लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगानी मई दे गज डोले, डगमगानी मई दे गज डोले। लक्ष्मण जी गरजे, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा, राजा महाराजाओं के आसन हिलने लगे। अब जनक जी महाराज सुने ना तो जनक जी महाराज डरा गए, घबरा गए, सोचने लगे वो छोटा वाला इतना बोले क्या पूरा ब्रह्मांड हिल गया बोलने से, अभी बड़ा वाला तो बैठा है। लक्ष्मण भैया बिल्कुल धनुष के समीप पहुंच गए हैं, बोले कही है भैया, कहो तो तोड़ दूं, कहो तो तोड़ दूं। विश्वामित्र जी सोचे राम जल्दी बुलाओ नहीं तो सच में तोड़ देगा। अब जैसे ही राम जी ने सुना, राम जी आग के सारे से बुलाते हैं। जैसे ही राम जी बुलाते लक्ष्मण जी आते हैं, बैठ जाते हैं। लक्ष्मण जी पीठ, अब लक्ष्मण जी की पीठ थपथपाते राम जी, वाह भैया आप कितना बढ़िया बोले हैं। लक्ष्मण जी कभी तो बोला हूं, अगर आप आज्ञा दे तोड़ के भी दिखा देता। राम जी कहते वो आपका हमारा काम नहीं है, जब गुरुदेव आज्ञा देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। राम जी इतना कहते, तब तक विश्वामित्र जी महाराज सोचते हैं कि अब राम जी को भेजा जाए। अब विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा देते, कहते जाओ राम, जा करके दिखा दो इस सभा में कि तुम वीर नहीं, वीरों के वीर रघुवीर हो। और कहते हैं उठाओ राम बन जाओ भव चापा, उठाओ राम बन जाओ भव चापा, बेटा होता ते जनक परतापा, बेटा होता ते जनक परतापा। सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषादन कछुर आवा, हरस विषादन कछुर आवा।
समझो, एक नहीं इतने टुकड़े करिएगा कि जनक जी जुड़वाना भी चाहे तब भी न जुड़वा पाए। राम जी उठते हैं, हृदय भगवान को प्रणाम करते हैं और सहज चल पड़ते हैं। अब जैसे ही जनकपुर वासियों ने देखा, सारे जनकपुर वासी हाथ जोड़ करके अपने अपने कुल देवता से विनती करने लगते हैं, हे प्रभु आप जितना हमारा पुण्य है सारा पुण्य ले लीजिए और ऐसी कृपा करिए कि राम जी जाएं और राम जी से धनुष टूट जाए। सभी विनती कर रहे हैं। अब राम जी जा रहे थे तो जो सुनैना मैया है, सीता जी की मैया, अपनी सखियों से कहती है कि यहाँ पर कोई विवेकी व्यक्ति नहीं है क्या? इतने बड़े बड़े योद्धाओं से, राजा महाराजाओं से नहीं टूटा। ये बालक जा रहा है, आज मानसरोवर का अंश मद्राचल उठाने के लिए जा रहा है। सखियां समझाती हैं, कहती हैं रानी आप तेजवंत को कमजोर मत समझिए, जो काम बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कर पाए ये आज ये करके दिखाएंगे। सीता मैया किस किस से विनती नहीं करती हैं, पार्वती मैया से विनती करती हैं कि माँ भोले बाबा के धनुष है, पति भले ही किसी की बात ना माने लेकिन पत्नी की बात अवश्य मानता है। आप कहिए भोले बाबा से तो भोले बाबा का जो धनुष है इसका भार कम हो जाएगा। धनुष से विनती करती है, हे धनुष देव आप जो भार है ना, अपने भार को जो पापी राजा बैठे हुए इनके सभी के सर पर रख दीजिए। अब धनुष ने जैसे सुना, उनसे कहते धनुष पूछता है मैया कितना हल्का हो जाऊं, आप स्वयं बता दीजिए। अब मैया सोचती हैं, बगीचे वाली बात याद आती है। जब मैया ने देखा था पुष्प की डलियां हाथ में लिए थी, राम जी पुष्प तोड़ रहे थे और माथे पर पसीना आ रहा था। अब कहती है कितने हल्के हो जाइए कि मेरे नाथ को पुष्प लेने में भी पसीना आता है, तो पुष्प से भी हल्के हो जाइए। राम जी सीता मैया की ओर देखते हैं और धनुष के पास जाते हैं, धनुष की परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि राम जी जैसे ही पास में जाते हैं, लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण जी धरती मैया की मिली भगत थी। लक्ष्मण जी ने मैया से पहले से ही कह दिया था, कहते अगर जब तक कन्या की मां ना चाहे तब तक कन्या का विवाह नहीं हो सकता। और सीता मैया की मां को है धरती मैया, तो धरती मैया लक्ष्मण जी की मिली भगत थी। लक्ष्मण जी ने धरती मैया से कहा था कि आप धनुष को पकड़ के बैठना, किसी से क्यों नहीं उठा, क्योंकि धरती मैया पकड़े बैठी हुई थी धनुष को। मैया से कहा था पकड़ के बैठिएगा। मैया कहती ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि राम जी आ रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जैसे ही भैया आएंगे ना, मैं आपको दबा दूंगा तुम्हें, तो आप समझ जाइएगा। तो लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए और यहाँ पर लिखा है लेत चढ़ावत खेचत गाड़े। यहाँ पर राम जी ने उठाया नहीं, लिया है। लिया तब जाता है जब कोई देने वाला हो। तो दिया किसने? पृथ्वी मैया ने राम जी को धनुष दिया है। राम जी पास में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं धनुष की, और जैसे ही धनुष को उठाते हैं एक ध्वनि होती है, बिजली कड़कती, पूरा ब्रह्मांड ध्वनि से भर जाता है। सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते, दिग्पाल कान बंद कर लेते ध्वनि से। सूर्यदेव के जो घोड़े थे अपने पथ से भटक करके भागने लगते, और जो बिजली कड़की थी उसी में राम जी धनुष तोड़ देते हैं। जब देखते हैं कि धनुष के दो टुकड़े पड़े हुए, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है धनुष दो टुकड़ों में। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही जनकपुर वासी देखते हैं कि राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया है, कहते लेत चढ़ावत खेचत गाड़े।
गम क्यों दामिनी जिमी जब ले पुनि नव धनु मंडल गम भय तेजन मत राम धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा राम जी ने धनुष को तोड़ा है, पूरा ब्रह्मांड धुनि से भर गया। लोगों ने देखा है प्रभु दो चाप खंड मही नारे, देख लोग सब भय सुखारे, सब प्रसन्न हो जाते हैं। जानकी मैया वरमाला लेकर के आती हैं सखियों के साथ में। जैसे मैया पास में आती हैं तो चतुर सखी ये सारे से कह करके चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहरा वो जय माल सुहाई, सारे से कहती सीधा पहना दो जल्दी, क्यों वैसे ही लंबे हैं, कहीं सुने जयमाला पहनाने की और तन करना खड़े हो जाए। अब मैया पहनाने के लिए प्रयत्न करती हैं, कहती हैं सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई। मैया पहना नहीं पाई। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त सुरने में अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे। यूं छुई मुई सिमल लबुहा, सिमटे सिमटे सकुचे श्री राम चकित जित रूप सियारा, श्री राम चकित जित रूप सियारा, देखे रूप
चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँची। वो चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। यूं छुई मुई से पल्लव सिमटे सिमटे सकुचे श्री राम चकित चित देख सिया का। श्री राम चकित चित देख सिया का। अद्भुत रूप मेरा श्री रघुपति कमल नयन को तेरा हो जयमाला, तेरा हो मैया राम जी को जयमाला पहना नहीं पाती, ऐसी सखियां देखने की राम जी लंबे हैं, मैया छोटी हैं। तो मैया कहती प्रभु मुस्कुराइए कि आप ससुराल में। राम जी बोले ऐसा क्यों कह रही, हम तो मुस्कुरा ही रहे हैं। बोले मेरे कहने का अर्थ है तनिक झुक जाते, नहीं तो हमें झुकाना तो आता है, फिर ससुराल में अच्छे अच्छे जाकर के झुक जाते हैं। राम जी ने सुना, राम जी नहीं झुके। सखियां कहती वो शर्मीले हैं, ऐसा करो इनको घेर लो चारों तरफ से। जब सखियों से घेरे देखेंगे अपने आप को तो अपने आप सर झुका लेंगे। चारों तरफ से सखियां घेरा बंदी कर लेती। राम जी ने नहीं झुकाया सर। बोले बहुत ही ढीठ है। लक्ष्मण भैया बगल में थे, बोले आपकी शादी नहीं है ना, आपका काम नहीं है, जाइए निकलिए बाहर। बोले हमें भैया से कोई अलग नहीं कर सकता। बोले हम आज अलग कर देंगे। सखियां घेरे से अलग कर देती है राम जी। लक्ष्मण जी चिल्लाते भैया देखिए आपसे दूर कर रही है। राम जी बोले लक्ष्मण अब हम कुछ कह नहीं सकते, हम अपने ससुराल में हैं। अब सखियां घेर करके राम जी को सुनाने लगती है, कहती देखो तो कितना काला कंठ दुल्हा है, हमारी इतनी सुंदर किशोरी है, न जाने कहां से धनुष तोड़ करके आ गया ये। अब राम जी राम जी ने सुना तो लक्ष्मण भैया से कहते देखो मैं क्या क्या बोल रही है। लक्ष्मण जी कहने लगे क्या बोल रहे थे, हम ससुराल में हैं, अब खुद ही निपटो। अब सखियां सुनाती हैं। अब मैया भी मन ही मन राम जी से निवेदन करती है कि प्रभु कितनी देर करेंगे, अब तो सर को झुका लीजिए। राम जी सर को झुकाते हैं, मैया जयमाला पहनाती हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बाबा तुलसी कहते हैं पूरे और ब्रोम बाजने बाजे, पूरे और ब्रोम बाजने बाजे, मैं सकल में साथ सब साजे, मैं सकल में साथ सब साजे, नाचे गावे विभुद विभूति, बारे बारे कुसुमांजलि बूटी, बारे बारे कुसुमांजलि बूटी, करे आरती पुर नर नारी, करे आरती पुर नर नारी, तेन सारी विद्य विसारी, तेन ओ तेन
में वरमाला डाला है। सभी आनंद मनाने लगते हैं। आकाश में तीनों लोकों में खुशियां मनने लगती हैं, बाजे बाजने लगते हैं, गंधर्व गान करने लगते हैं। धनुष के टूटने की आवाज को सुन करके परशुराम जी आते हैं। बड़ा ही दिव्य संवाद होता है परशुराम जी और राम जी का। जब परशुराम जी को पता चलता है कि तो परब्रह्म है, नाचते गाते हुए जाते हैं। इसके पश्चात विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी महाराज को संदेशा भिजवाते हैं। जैसे ही दशरथ जी महाराज सुने गदगद हो जाते, भाग करके वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। अरे महाराज, बच्चे बहुत अच्छा काम किए, धनुष तोड़ दिया है, अरे बारात लेकर के जानी है। महाराज तुरंत बारात जाने की तैयारी करने लगते हैं। बड़ी सुंदर दिव्य रथ पर वशिष्ठ जी महाराज को बिठाया है और बारात लेकर के दशरथ जी महाराज जाने लगते हैं। अभी तिथि नहीं निकली है, कुछ नहीं, मुहूर्त नहीं निकला विवाह का। महाराज इतने खुश है कि पहले से ही चल दिए। महाराज विश्वामित्र जी महाराज के पास पहुंचते, वशिष्ठ जी महाराज को लेकर के बारात पहुंचती है। राम जी पिताजी से मिलते हैं, गुरुदेव भगवान से मिलते हैं। अब इधर जनकपुर के नर नारी ब्रह्मा जी से विनती करने लगते, महाराज समय बढ़ा दीजिए,